Let's read this question. The question says atomic structures of elements P and Q is schematically represented as which of the following statements is or are correct? P and Q will form the compound P2Q3. P will form phosphide with formula PP3. Right? Q exists as divalent cation. P can form P-5 anion to attain the noble gas configuration. Right? The key concept for this question is की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर P की सिंपली बात करें तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 एंड 3 राइट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 राइट। तो P हो जाएगा 2 8 3। Q के लिए क्या हो जाएगा Q के लिए अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा 1 2 K शेल में और 1 2 3 4 5 6 किस में L शेल में। ठीक। P and Q will form the compound P2Q3। देखो P क्या कर सकता है P easily इस 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बना लेगा P+3 बना लेगा और Q can easily accept 2 electrons to attain the noble gas configuration right। तो हमारे पास P+3 होगा Q-2 होगा, जो इससे कंपाउंड बनेगा वो P2Q3 हो जाएगा राइट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है P will form phosphide with the formula PP3। phosphide आयन क्या होता है P-3 होता है राइट। और ये हमारे पास जो कंपाउंड है राइट वो है जो हमारे पास एलिमेंट P वो है P+3। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास PP बनेगा राइट, ना कि PP3 राइट। क्योंकि फॉस्फाइड क्या होता है फॉस्फाइड इज P3- और जो हमारे पास P एलिमेंट दिया हुआ है वो P+3 है। तो दोनों की वैलेंसी क्या है +3 है कि -3 है। तो इसलिए ये कंपाउंड जो बनाएगा वो PPO बनाएगा। ठीक। Q एग्जिस्ट एज डाइवेलेंट कीटायन, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो डाइवेलेंट एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Q राइट। कीटायन वो एग्जिस्ट नहीं करता राइट, पॉजिटिवली चार्ज नहीं है वो। फिर थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर है P कैन फॉर्म P-5 एनायन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। सी इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की इसकी टेंडेंसी नहीं होती। इजी क्या है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले राइट। क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से ऐड हो सकता है राइट, एक इलेक्ट्रॉन से P- बन सकता है राइट। फिर P- में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों में रिपल्शन बहुत होगा। इसकी वजह से ये P-2 बना लेगा। P-2 के बाद अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे P-3 बनाने के लिए तो वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। फिर अगर P-3 में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करके P-4 बनाना चाहेंगे तो वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उस केस में, इसलिए P-5 एनायन नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगा सिर्फ फर्स्ट वाला राइट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।